Good morning all of you. I hope all of you fine at your home. Today we will learn about beta future perfect continuous. We have done future indefinite, future continuous, future perfect. Today we will learn future perfect continuous tense. बेटा इसकी आइडेंटिफिकेशन मीन्स हमारा जो वर्क है, एक्शन है, पास्ट से स्टार्ट होगा और फ्यूचर में उसकी कॉन्टीन्यूटी बनी रहेगी. ठीक है. प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टीन्यूस में क्या था, हमारा एक्शन पास्ट से स्टार्ट होकर उसकी कॉन्टीन्यूटी प्रेजेंट में बनी रहती है. और पास्ट में क्या था, पास्ट से ही स्टार्ट होकर पास्ट में उसकी कॉन्टीन्यूटी बनी रहती है. फ्यूचर में क्या है, पास्ट से स्टार्ट होकर फ्यूचर में उसकी कॉन्टीन्यूटी बनी रहेगी. ठीक है. एग्जाम्पल से एक्सप्लेन करती हूँ मैं आपको. जैसे वह 4 बजे से खेल रहा होगा. ठीक है. देखिए अब 4 बजे पास्ट के हैं 4 बजे और फ्यूचर में कॉन्टीन्यूटी है. ठीक है. कहाँ से देखो हमारा क्या कहता है, इसमें पास्ट से स्टार्ट होकर फ्यूचर में कॉन्टीन्यूटी बनी हुई है. और इसकी आइडेंटिफिकेशन जो हमने की है, से रहा होगा, से रहे होंगे. ठीक है. से रही होगी प्लस में टाइम. क्लियर. प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टीन्यूस में क्या था, से रहा है, से रहे हैं प्लस में टाइम. पास्ट में क्या था, से रहा था, से रहे थे प्लस में टाइम. फ्यूचर में क्या है, से रहा होगा, से रहे होंगे प्लस में टाइम. ओके. करें इसको सॉल्व. पहले हम इसका रूल राइट करें. फॉर्मेशन इसकी अफर्मेटिव सेंटेंस, सिंपल सेंटेंस भी बोलते हैं इसे बेटा. सब्जेक्ट विल शैल. देखिए फ्यूचर में हम विल शैल यूज करते हैं ना, तो यहाँ हमने विल शैल लिया. ओके. विल शैल प्लस में हैव बीन, V1 ING ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट के बाद सिंस, सिंस फॉर प्लस में टाइम. ओके. क्लियर हुआ. क्या है, सब्जेक्ट विल शैल हैव बीन, V1 ING ऑब्जेक्ट, देन सिंस फॉर प्लस में टाइम. ओके. वह 4 बजे से खेल रहा होगा. करें सॉल्व इसको. सब्जेक्ट ले लें, ही के साथ क्या लगाएंगे, विल ना, क्योंकि शेल का यूज हम करते हैं आई एंड वी के साथ. ही विल हैव बीन, खेलना, प्लेइंग. ओके. V1 के साथ ING. ही विल हैव बीन प्लेइंग. ऑब्जेक्ट नहीं है यहाँ पर, सिंस और फॉर लगाना है. सिंस और फॉर का मैंने आपको पहले भी बताया है. सिंस का यूज़ करते हैं हम पॉइंट ऑफ टाइम के लिए, फॉर का यूज़ करते हैं पीरियड ऑफ टाइम के लिए. क्लियर. सिंस इज यूज फॉर पॉइंट ऑफ टाइम, फॉर इज यूज फॉर पीरियड ऑफ टाइम. तो पॉइंट ऑफ टाइम बेटा मीन्स जहाँ आपको पॉइंट, टाइम का पॉइंट मीन्स जैसे मॉर्निंग, इवनिंग, ईयर हो गया, सेंचुरी होगी आपकी. तो 4 बजे से 5 बजे से टाइम गिवन है. ठीक है. नाइट होगी पिछले हफ्ते से, तो हम लगाते हैं सिंस. फॉर का यूज़ करते हैं हम जैसे 2 घंटे से, 2 दिनों से, 4 दिनों से, वहाँ हम लगाते हैं फॉर. या हम यूँ भी कह सकते हैं कि सिंस का यूज़ करते हैं जहाँ हमें थोड़ी सी टाइम की इंफॉर्मेशन होती है और फॉर में हमें पता नहीं होता कि कहाँ पर मीन्स वो चीज़ कब की है. ओके. सॉल्व करें इसे अब. ही विल हैव बीन प्लेइंग 4 बजे. टाइम दिया हुआ हमें, ही विल हैव बीन प्लेइंग सिंस 4 o'clock. क्लियर. अब हम करेंगे नेगेटिव सेंटेंस और क्लियर हो जाएगा आपको इससे. पहले मैं फॉर्मेशन राइट कर लूँ. सब्जेक्ट विल शैल हैव नॉट बीन. ओके. नॉट बीन, V1 ING ऑब्जेक्ट, बाकी सेम आ जाएगा बेटा. सिंस फॉर प्लस में टाइम. करें एग्जाम्पल लेते हैं हम इसका. लड़के सोमवार से पढ़ रहे होंगे. ठीक है. लड़के सोमवार से पढ़ रहे होंगे, से रहे होंगे दिया हुआ है, टाइम भी गिवन है, फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टीन्यूस है. सॉरी हम नेगेटिव कर रहे हैं ना बेटा. लड़के सोमवार से नहीं पढ़ रहे होंगे. तो करें इसको सॉल्व. बॉयज विल लगाएंगे,
हैव नॉट बीन रीडिंग, वर्ब के साथ आईएनजी, ऑब्जेक्ट नहीं है। आगे सोमवार, देखो सोमवार तो सोमवार ही होते हैं, मैंने अभी आपको बताया है। तो मंडे जो वीक ऑफ द डेज होते हैं क्या लगाएंगे हम, सिंस, तो यहाँ क्या आ जाएगा, सिंस मंडे। अगर ऐसे होता कि लड़के 2 घंटे से नहीं पढ़ रहे होंगे, लड़के हम यहाँ दे देते हैं, लड़के 2 घंटे से नहीं पढ़ रहे होंगे, तब हम यहाँ क्या लगाएंगे, सेम आ जाएगा। बाकी यहाँ क्या आ जाएगा, 4 2 आवर्स, मीन्स हमें नहीं पता कि वो 2 आवर्स कौन से हैं। क्लियर हुआ। अब हम करेंगे इंटेरोगेटिव। इंटेरोगेटिव देखेंगे अब आप। इंटेरोगेटिव में क्या है रूल हमारा, पहले रूल राइट करें, विल, शैल, आगे आ गया सब्जेक्ट, हैव, बीन, V1, आईएनजी, ऑब्जेक्ट, सिंस, फॉर, प्लस में टाइम। ठीक है, करें एग्जाम्पल से इसे सॉल्व हम। क्या मैं 3 दिनों से खेल रहा हूँगा, क्या मैं 3 दिनों से खेल रहा होऊंगा। ठीक है, क्या मैं, अब आई के साथ हम क्या लगाते हैं, शैल ना, शैल आई हैव बीन, वर्ब के साथ आईएनजी, प्लेइंग। अब 3 दिन हमें नहीं पता वो कौन से 3 दिन है, तो यहाँ हम क्या लगाएंगे, फॉर 3 डेज। क्लियर, बहुत इजी है बेटा ये। नेक्स्ट देखेंगे आप, हमारा है इंट्रोगेटिव प्लस में नेगेटिव। ओके, तो इसकी फॉर्मेशन देखें, इसी को ही मैं नेगेटिव में कन्वर्ट करती हूँ। विल शैल सब्जेक्ट, हैव आफ्टर क्या आ जाएगा, नोट, क्या आ जाएगा, हैव आफ्टर नोट, बीन, सेम रूल, V1 आईएनजी, ऑब्जेक्ट, सिंस, फॉर, प्लस में टाइम। क्लियर, सॉल्व करें इसको, इसी का ले लेते हैं हम। क्या मैं 3 दिनों से नहीं खेल रहा हूँगा, शैल आई हैव आफ्टर नोट, शैल आई हैव नॉट बीन प्लेइंग फॉर 3 डेज। क्लियर हुआ। क्या किया आज हमने, फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस। आइडेंटिफिकेशन इसकी क्या थी, हमारा जो एक्शन है वो पास्ट से स्टार्ट होकर फ्यूचर में उसकी कॉन्टिन्यूटी बनी रहती है। या हम ये कह सकते हैं कि भाई लास्ट में क्या मिलेगा, से रहा होगा, से रहे होंगे, प्लस में हमें टाइम गिवन होगा। ओके, तो इसका रूल हमने देखा, हमारा रूल क्या था, सब्जेक्ट विल शैल हैव प्लस में V1 आईएनजी, ऑब्जेक्ट, सिंस, फॉर, प्लस में टाइम। सिंस और फॉर का यूज़ मैंने आपको बताया, अगेन आई एम रिपीटिंग बेटा, इसको आपने ध्यान में रखना है। सिंस होता है हमारा पॉइंट ऑफ टाइम के लिए, फॉर होता है पीरियड ऑफ टाइम के लिए। बार बार मैं आपको बता रही हूँ, सिंस का यूज़ करेंगे हम पॉइंट ऑफ टाइम, मीन्स जैसे मॉर्निंग, इवनिंग, सेंचुरी होगी, ईयर हो गए आपके 4 बजे से 5 बजे से, ऐसे टाइम दिया होगा। और 4 में हमें होगा 4 दिनों से, 2 दिनों से, ऐसे। ठीक है, ओके बेटा, थैंक यू, हैव अ नाइस डे।